कहाँ से बात शुरू हुई थी जी? बैत की बात तो मैंने आप लोगों को कह दी कि ये दर्जा और होता है, ठीक है। तो फिर अगर कर ली है बैत तो अब वही सब कुछ है, ठीक है। और जो पागल होते हैं, पागलों के महकमे तो ना बैत ली जाती है ना दी जाती है, यहाँ कोई बाइंडिंग नहीं होती, यहाँ कोई दावा नहीं होता, ठीक है। इश्क में दावा हराम होता है, इसमें दो होते ही नहीं है, दुई होती ही नहीं है। ये यकताई का सफ़र है, ये फना से शुरू होता है, सरेंडर से शुरू होता है। इधर सर दिया जाता है, हाथ चाथ नहीं लिया जाता है, यहाँ सर दिया जाता है गर्दन समेत। उसके बाद कहानी आगे शुरू होती है। कतरा समंदर में फना हो जाता है, अब उसे बका मिलती है कि नहीं, ये माशूक की मर्ज़ी होती है। ये मैं से तू का सफ़र होता है। फिर तू के बाद आगे से अगर आवाज़ आनी चाहिए कि तू हमारा है तो वो और है, और फिर ये आ जाए कि नहीं तू ही तू, वो सरकार दो आलम का दर्जा भाई, जहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि मैं और मेरे फरिश्ते भी अब इन्हीं के गुन गा रहे हैं, ये और जगह है, ये और बात है, ठीक है। आशिक जब माशूक बन जाए और माशूक के बाद महबूब बन जाए और महबूब से मेरे महमूद बन जाए, ये उनका ख़ास है, ठीक है। बाकी जितने आपको, अगर आपके पीर साहब से गलती हो गई है, आप में से कुछ लोग बीच में बैठे हुए हैं, मुझे पता मैं किसे कह रहा हूँ और उन्हें भी समझ आ रही है मैं किसे कह रहा हूँ, तो उनमें खामियां मत देखें जिसकी बैत की है आपने, ठीक है। क्योंकि ये लॉज का सिस्टम है, हालांकि मुझे नहीं ये समझाना चाहिए, हमारा तो महकमा नहीं है, ये नेक लोगों की बातें हैं, लेकिन शरीयत तो शरीयत है, लॉज हैं, अल्लाह के लाज नहीं बदलते, ठीक है। कसम कसम ही रहेगा, रन को रन नहीं बनना पड़ेगा। कसम एक वक्त में एक ही होता है, एक वक्त में एक के पीछे नीति जाती है। इश्क की तो कहानी और है, यहाँ पे माशूक से बात शुरू होती है, फिर उसके बाद हर सू माशूक ही माशूक होता है, माशूक के सिवा नज़र ही कोई नहीं आता, वो और कहानी है। बाबा कई बार कहते होते थे कि बिल्कुल शुरू में जब नए नए में तो डॉक्टर था ना, डॉक्टरी अकल अपनी और हमारा इल्म, और उसका डॉक्टरों को बड़ा जोम होता है। फिर ऊपर से आईसीयू का जो डॉक्टर होता है ना, वो तो वैसे ही फन्ने खा होता है, क्रिकेट टीम का वो ऑलराउंडर होता है ना, वो तो जिस तरह शायद आफरीदी साहब को आपने देखा होगा ना, उनकी चाल ढाल ही और थी, इमरान खान साहब की एज ए ऑलराउंडर चाल ढाल ही और थी। जब वसीम अकरम साहब के भी छिक्के चार लग जाते थे तो वो फिरते ही और तरह से, बैट्समैन भी और बॉलर भी और सारा कुछ। तो इसी तरह जो आईसीयू का डॉक्टर होता है, ये डॉक्टरों का भी डॉक्टर होता है। जब सारे डॉक्टर फंस जाते हैं ना, सर्जन का केस ख़राब हो गया है, फिजिशियन का केस सीरियस हो गया है, तो वो आईसीयू वाले के पास फिर भागा फिर आता है कि यार इसको अपने पास रखो और कुछ करो। तो आईसीयू वाला डॉक्टरों का भी डॉक्टर होता है, तो उसकी अपनी अकड़ शकड़ होती है कि पता नहीं मुझे क्या पता चल गया। तो हम तो उस फील्ड से थे, और दिल चला लेना, पेसमेकर डाल लेना, बंद दिल को चला लेना, बड़े बड़े सक्सेसफुल सीपीआर कर लेने 1.5 घंटा 2 घंटे के, और फिर जब वो मरीज़ ने पूरा सही उठ के टांगों पे चलना अपने पाँव पे, तो बड़ी खुशी भी होनी, लेकिन एक ज़ाहिरी बात है कहीं अंदर कहीं ना कहीं फन्ने खानी तो आती होगी। और छोटी सी उम्र में चूँकि ये सब कुछ मिल गया, अल्लाह ने सिखा दिया, तो फिर अल्लाह ने फंसाया भी खूब। जब फंसाया तो मेरा इल्म, मेरी हर चीज़ जिच थी मेरे ही आ गए। तो बाबा जी मिल गए, बाबा जी ने, चलो उसमें से तो मैं ऐसे निकल गया, लेकिन अंदर कहीं ये होगा कि ये कौन सा बाबा जी ने निकाला, ये तो सूरह रहमान अल्लाह का कलाम है, इनका क्या कमाल है, बस सूरह रहमान सुनी हमने, ऐसे किया तो वैसे, तो अल्लाह ने किया। असल में अल्लाह को मानना फिर भी आसान होता है, अल्लाह के बंदे को मानना बहुत मुश्किल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो उनके पीछे कई नमाज़ पढ़ते थे, जब आप सूरह तौबा पढ़ते हैं तो मैं लरसता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ उसको, फिर उसका तर्जुमा मैं नहीं पढ़ता। उनमें से कई शक कर गुजरते थे, नऊज़ बिल्लाह, आपस में बातें करते थे। कई बार बीवियों से गलतियाँ हो गई, उन्होंने आपस में बात की, तो बड़ा सख्त मुकाम होता है। ये अल्लाह जिस तरह मनवाना चाह रहा होता है उस तरह मानना पड़ता है। आप लाख नहीं, हम बहुत मान रहे हैं, हम सलूट कर रहे हैं, हम अदब कर रहे हैं, ना 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 ना, तो जो अल्लाह का जो प्रोटोकॉल होता है। लेकिन उसके बावजूद कईयों ने सोचना है ये कान, नऊज़ बिल्लाह, कानों के कच्चे हैं, किसी ने कहना है उन्हें कौन सा पता चलना है, हम आपस में ये करते हैं वो करते हैं।
लेकिन अल्लाह ने जो मनवाना है वो मनवा के छोड़ता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से याद रखें कि वो 11 के 11 भाइयों को सजदा करना पड़ा समेत माँ बाप के, पैगंबर भी थे लेकिन सजदा करना पड़ गया, मानना पड़ गया, झुकना पड़ गया। तो जब वो अल्लाह के बंदे को मानना बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह मानना ही बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कर लो तो उसके बाद आदम रसूलुल्लाह या यूसुफ रसूलुल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह या छोटा भाई रसूलुल्लाह जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के लिए मसला था, या छोटा भतीजा रसूलुल्लाह अबू जहल के लिए जो मसला था, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसी तरह हमारे में भी मैंने देखा है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग इसी में फंसते हैं। बैत की होती है और उसके बाद वहीं ठुड्डा मारा होता है। जहाँ से खुदा मिला होता है उसको उससे जुदा समझ के अल्लाह के ज़्यादा करीब होने की कोशिश की होती है। जो उस ज़माने में कईयों ने, एक बदबख्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पकड़ ली, जो खुद नमाजी परहेज़गार दाढ़ी वाला और माथे पे मेहराब वाला था, और आपको ही कह रहा है कि आप कुरान के मुताबिक अदल नहीं करते, नौज़ुबिल्लाह। तो ये ज़िंदगी में गलती कभी ना करना, अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान ना कभी आने की कोशिश करना। जिसको बुल्ला कहते हैं कि हुण अल्लाह दे साड़े लगदे पे ने, ये हुण अल्लाह नूं भनूजा बना बैठे ने। ये रिश्तेदारी जो है ना, ये जो लैंग्वेज है, असल में मुख्तलिफ दौर में फ़कीर जो होते हैं उनकी लैंग्वेज और होती है, पागलों दीवानों की लैंग्वेज और होती है। बोल वो कुरान रहे होते हैं लेकिन वो दावा नहीं रखते ये कि वो कोई कुरान बोलते हैं या आलिम है। वो सैफुल मलूक लिख देते हैं, वो हीर वारिस शाह लिख देते हैं, वो गालिब और इकबाल की ज़ुबान में बात करते हैं। उस ज़माने के लोग जिस तरीके से बात समझ सकते हैं उस तरीके से बात समझाते हैं। असल में है एहसास पैदा करना। तो बहरहाल उस बंदे को बंदा मानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिससे खुदा मिला हो वो जैसा भी हो उसमें ऐब नहीं देखना होता। जिसने खुदा की मार्फत दी हो उससे सगा ना कभी अल्लाह से बनने की कोशिश करना। अल्लाह उसी का है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरमियान में कायनात की कोई चीज़ नहीं आ सकती, कोई भी नहीं आ सकती। लाडले से लाडले फरिश्ते नहीं आ सकते। तो आप किस खेत की मूली हैं, माना कि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो आप उनसे पीछे ही खड़े होंगे, आप उनसे आगे नहीं हैं। इमाम वो हैं, फिर उनके पीछे ही बाकी अंबिया हैं, उनके अपने यार हैं, अपने दोस्त हैं, मौला अली हैं, उनके घर वाले हैं, सारे हैं। आजकल के दौर में भी धड़ल्ले से बैत कर लेते हैं और 2 दिन बाद कह रहे होते हैं कि मज़ा नहीं आ रहा। हाजी साहब में, शाह साहब में, शेख साहब में तो ये खामियां और वो खूबियाँ हैं। माशूक बेऐब होता है, इश्क में शिकवा हराम होता है, हत्ता के मशवरा तक हराम होता है, इश्क में दुई नहीं होती। बहरहाल अल्लाह के बंदे नबी जितने गुज़रे हैं और जो अब हैं, जिनका दौर चल रहा है, उनके लिए लाजमी ड्यूटी ये होती है कि उन्हें ऐलान करना पड़ता है कि ऐ लोगों में अल्लाह का नबी हूँ। उसके बाद ज़माना उनके साथ जो भी सलूक करता है उन्हें दुआई देनी होती है, बचाना ही होता है। ये भेड़ों की गिल्लाबानी वाला काम होता है। भेड़ों को कख पता नहीं होता, वो भेड़ चाल के पीछे जा रही होती हैं, भेड़िए के पीछे चल पड़ती हैं जो भेड़ की खाल में होता है। तो गडरिए की ये जिम्मेदारी होती है और ये गडरिए की तरह पीछे से लीड करना होता है, वो पीछे चल रहा होता है और फिर भेड़ों को काबू करना होता है। तो नबी तो अब जो हैं वो हैं, अब वो पर्दे में हैं। खुदा ज़ाहिर भी है और बातिन भी है। अल्लाह का हाजिर और गायब भी है, ज़ाहिर और बातिन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर की ड्यूटी दे गए, अब वो बातिन है, हमारे आपके दिलों में है। मस्जिद नबवी में तो उनका जस्द खाकी है, वो एक अपनी जगह, एक उस जगह की फजीलत है, लेकिन वो आपके दिल में, सांसों में है। उन तक शरीयत के रास्ते से भी आपने चलना है, जिस तरीके से भी चलना है, इल्म के रास्ते से चलना है। तो उस इल्म के शहर का दरवाज़ा मौला अली है। अब मौला अली भी पर्दे में है, तो वो भी ज़ाहिर की ड्यूटी कर गए, तो अब बातिन है। अब कोई वली होगा
वली अल्लाह जिन्हें कहते हो, औलिया अल्लाह। औलिया अल्लाह का मसला ये है कि फ़कीर जो होता है उसने कभी ये ऐलान नहीं करना होता कि लोगों मैं कुतुब हूँ, मैं गौस हूँ, मैं वली हूँ, मैं बदाल हूँ। वो बेचारे का ऐसा कोई दावा नहीं होता, बल्कि उसने छुपना ही होता है। दुनिया से जान छुड़ा रहे होते हैं, ड्यूटी लग जाए तो पकड़े जाते हैं, उन्हें करनी पड़ती है, लेकिन दावा उनका कोई नहीं होता है। इश्क में दावा हराम है। हाँ, शरीयत में जो बेचारे फंस जाते हैं उनकी ड्यूटी लगती है कि बैत लो। अब जो बेचारा बैत ले रहा होता है, ये आप लोगों को समझ नहीं है, अगर कुरान में देखेंगे तो वो जो बैत करते हैं उनका वो उलुल अमर है। जो कुरान में हुक्म है ना कि अल्लाह, अल्लाह के नबी और उलुल अमर की अताअत करो। पहले तो शुरू में तो जो सिस्टम इकट्ठा था, खुलफा थे, इस्लाम में खिलाफत थी, चारों खुलफा ने बैत लिए, मौला हसन ने भी बैत ली। अब वो बैत अल्लाह कह रहे हैं नबी वो तेरा हाथ नहीं है, वो मेरा हाथ है। मैं अपने बंदे का हाथ बन जाता हूँ, ज़ुबान बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ। अब ये कौन होता है? बड़ी ख़तरनाक सी बात है। तो वो बेचारे बैत ले रहे होते हैं और ये इतनी बड़ी और ज़िम्मेदारी की बात होती है, बैत लेना और देना। लोगों ने इसे खेल बना लिया है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि वो जाली पीर साहब हैं या असली हैं। आप बैत करने से पहले फिर 100 बार देख लें। जो अल्लाह के बंदे हैं उन्होंने हुकूमरानी, और ये जो ज़ाहिरियत की हुकूमत तो अलहदा हो गई, मलूकियत आ गई है, जो भी आ गया वो एक अलहदा चैप्टर है, अलहदा कहानी है, मैं उस पर नहीं बात करता। लेकिन अल्लाह के बंदे तो आने बंद नहीं हुए। आज के दौर में भी कोई दाता साहब होगा, आज के दौर पर ही वो बाबा फरीद हो गए। अगर सिर्फ दरबारों से ही काम चलाना है तो फिर तो मदीने से बड़ा कोई दरबार नहीं है, फिर वो काफ़ी है। लेकिन उनकी ये आगे छोटी ब्रांचें हैं। जिस तरह काबा की बेटियां मस्जिदें हैं, तो मस्जिद नबी के बेटे ये दरबार है। ये मुख्तलिफ दरबार अल्लाह वालों के जो हैं, तो वहाँ से तो फैज़ जारी होता ही है, करंट है। ये जैसे सिम से जो वेव्स निकल रहे हैं वो तो चल ही रहा है। अब वो फ्रीक्वेंसी क्या है, आपने उस फ्रीक्वेंसी पे कहाँ से हुक होना है, और उस फ्रीक्वेंसी पे हुक हो के आप बर्दाश्त कर लेंगे उस करंट को। आप 100 वाट का बल्ब हैं और तार डाल रहे हैं आप 1000 वाट के ऊपर, तो मरेंगे। तो आपके हिस्से की आप तक पहुँचाई ज़रूर जाएगी। आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में अल्लाह का कोई एक बंदा ज़रूर होता है। किसी भी शहर, किसी भी बस्ती में एक ज़रूर होता है। वो बस्ती तबाह हो जाती है जहाँ एक भी नहीं होता। बड़े खुशकिस्मत शहर हों तो हर मोहल्ले में एक होता है, और अल्लाह का मर्ज़ी हो तो हर घर में भी कम अज़ कम में एक ज़रूर फिर निकल आता है। लेवल डिफरेंट है, कोई सिपाही है, कोई हवालदार है, कोई मेजर है, कोई कर्नल है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई जनरल है। वो सिस्टम है एक पूरा। अब ये सिस्टम है या नहीं है, कुछ लोग तो कहते हैं ये है ही नहीं है, तो उनके साथ तो बहस ही कोई नहीं है। मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि मैं डॉक्टर था, अभी मेरे पे परसों अगर आज वो साहब आ गए तो आप लोग खुद ही तजर्बा कर लीजिएगा। मेरे क्लिनिक पे मरीज़ आया है, तो इस सिस्टम की जो मैं कह रहा हूँ कि ये है, मेरे तो तजर्बे से गुजर रही है ना, मैंने तो गुजर रहा हूँ। ये तजर्बे से, रूहानियत भी आपकी ज़ाती तजर्बे का नाम होता है, हड बीती का नाम है, तन बीती का नाम है। ये किताबें पढ़ के नहीं मिलती, ये फार्मूले सुन के, फार्मूले सीख के नहीं मिलती। ये तस्बीहों, वजीफ़ों, चिल्लों का काम नहीं है, ये तन बीती का काम है। तो किसी अल्लाह के बंदे ने कहीं दावा नहीं किया कि मैं कुतुब हूँ, मैं गौस हूँ, मैं वली हूँ, बदाल हूँ। बाद में दुनिया वाले नाम रखते हैं। हाँ, वो बहुत पहुँचे हुए थे, वो तो बहुत, हमें पता नहीं चला। कुछ तो मान लेते हैं हमें पता नहीं चला, और कुछ वो भी नहीं मानते। जिन्होंने ज़िंदगी में मुखालफत की होती है, जब दरबार की आमदन शुरू होती है तो कहते हैं आपको पता नहीं, बहुत पहुँचे हुए थे। खुद गले पे बैठ जाएंगे, नजराना इधर डालें, सारी ज़िंदगी उसको गालियाँ दी होती हैं। लोगों का होता है यार साढ़े ही रिश्तेदार है, बस छड्डो ही परे, नाक कटवा दी है। जब देखते हैं कि ये दरबार चल पड़ा है, क्योंकि अल्लाह के बंदा जो है वो चाहे उसका जस्दे खाकी आप जंगल में दबा देंगे, अगर अल्लाह ने अभी भी ड्यूटी उसकी है, ड्यूटी चलनी है, तो वो उसकी वहाँ से भी ड्यूटी चलनी है, वहाँ भी जंगल में मंगल हो जाएगा। वो बकौल बाबा जी के मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का हो जाएगा। अब नोट आने शुरू हो जाएंगे तो अब सारे रिश्तेदार हो जाएंगे, अब सारे ही कहेंगे बाबा हमारा है, बाबा हमारा है, बाबा हमारा है। वो बाबा जिसका होता है वो उसी का होता है, और अब बाबा नहीं होता, अब 2 धारी तलवार होती है वहाँ पे। अब वो खुद होता है, नस्लें उजड़ जाती हैं, फ्रॉड लगाता है जो। वो
लेकिन कहता किसी को कुछ नहीं। मुझे अल्लाह का ये तरीका बड़ा पसंद है, गूगल मैप वाला ना। और असली मुर्शद भी यही करता है, मुर्शद कामल भी यही, अल्लाह के बंदे अल्लाह के असूलों पे ही होते हैं, अल्लाह भी यही करता है। आप लोगों में से जिसने गूगल मैप्स यूज़ किए हैं ना, तो अगर आप रास्ता समझने के लिए ऑन कर लेते हैं ना, तो वो प्यारी सी आवाज़ आती है खातून की, काकी की आवाज़ आती है ना। ये पूछते हैं काकी क्या, अब मैं क्या समझाऊँ काकी क्या, तो काकी की आवाज़ आती है। तो 500 यार्ड्स टर्न राइट, 300 यार्ड्स टर्न लेफ्ट। वो 200-300 गज, आधा किलोमीटर पहले, कम से कम 1 फरलांग पहले कहती है अब राइट मुड़ना, अब लेफ्ट मुड़ना। अब मेरे जैसे अफलातून क्या करेंगे, 100 गज के बाद कोई इधर से ज़्यादा शॉर्टकट है, ठीक है मुझे समझ आ गई है, अब उधर से मोड़ लेते हैं शॉर्टकट, आगे जाते हैं, पता चलता है प्रोटेस्ट हो रहा है, ईंटें पड़ रही हैं, शीशे की स्क्रीन भी टूटी, गाड़ी भी नहीं मुड़ गई, फंस गए वहाँ से। अब कह रहे हैं कि यार कहाँ से निकलें, इधर उधर किसी गली में घुस जाते हैं। अब वो गूगल मैप्स वाली बिल्कुल नहीं कहती लानत है तेरे पे, दफा हो, कहा नहीं था तुझे, कभी बताएं, कभी कहती है। मुर्शिद का भी ये काम, वो चुप, वो क्या करता है, उसकी शान नहीं है, वो खामोश, वो चुप कर लेता है, कहता है अभी तू ज़्यादा सियाना, तू कर ले। यही हाल अल्लाह का है। अल्लाह आपको वाज़े तौर पे हर चीज़ बता चुका है और खोल दी उसने। आज से 1400 साल पहले उसने कहा हुआ मैं इंसान से फारिग हो गया। अब उसका एक सिस्टम है, वो चल रहा है। वो अल्लाह वाले आते हैं, वो बेचारे भी बताते हैं और पहले बताते हैं, मैं बता दूं, वो पहले वार्न करते हैं। अब आप बाज नहीं आते, आप अपनी मर्जी का मोड़ मुड़ जाते हैं। नहीं, इधर से फलूदा खाएंगे ना, बस वो फलूदा बड़ा महंगा पड़ता है, वो उसकी सेवियाँ ही नहीं ख़त्म होती। अब अगर दोबारा गूगल मैप्स को ऑन करते हैं ना, वो वहाँ से बताना शुरू कर देती है, नाउ टर्न लेफ्ट फ्रॉम 600 यार्ड्स टर्न राइट। तो अब वो फिर बता, वो बिल्कुल नहीं कहती कि आ गया मुर्शिद दी तेड़ी से, ठीक है। इसी तरह जो अल्लाह का बंदा होता है, उसके पास कोई उसको थूक के जा रहा है, उसके ऊपर उसको दरवाजे मार के जा रहा है, उसको गालियाँ दे के जा रहा है, वो उसके पीछे नहीं भागता, कहता कुछ नहीं उसको, उसे पता होता है इसको आना पड़ेगा, मशरिक से मगरिब तक भाग के देख ले, इसको आना इधर ही पड़ेगा। तो उसे कहता है कोई नहीं, बच्चा है, सैर की शौक़ है, कर आए सैर, बताता है पहले कि बेटा ना करना। गूगल मैप्स भी यही करता है, मुझे पसंद आया। और जब वापस आता है तो अल्लाह का बंदा दरवाज़ा बंद नहीं कर सकता, उसको नहीं मना नहीं कर सकता कि अब क्यों वापस आए हो। वो वहाँ से लेके उसको फिर धोना शुरू कर देता है। जिस तरह माँ बच्चे को समझाती है, बेटा आपने कीचड़ में नहीं जाना, बेटा चीची करके जाओ, देखो बीच में नहीं करना। बच्चा साहब को उस वक्त खेल की पड़ी होती है, खेल तमाशे की, भाग जाता है। थोड़ी देर बाद कपड़े पूरे ख़राब, या तो गिर के आ गया या टांगें चौड़ी कर कर के आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अब वो माँ को दूर से नज़र आ जाता है कि इसने कपड़े ख़राब कर लिए हैं, या ये इसने बीच में गंद डाल दिया है, पॉटी चीची कर दी है, लेकिन कुछ नहीं कहती दूर से, पहले पास आने देती है। यही हाल अल्लाह का है, अल्लाह कुछ नहीं कहता। अब जब वो पास आके ना तो कहते ना, शौड़ी मामा गिल गया, मामा निकल गई है। अब वो झूठ मूठ से करती है, मैंने कहा नहीं था ना गिरना उधर, चल इधर। माँ थोड़ा सा ये करेगी, अगर देवरानी जेठानी कोई करीब है या इस बच्चे का कोई बड़ा बहन भाई करीब है जो किट लगाएगा, फिर कुछ भी नहीं, फिर फटाफट उसको लेके वॉशरूम जाएगी, नहला धुला के नए कपड़े पहना के दुनिया पे साबित कर देगी कि मेरे बच्चे से तो खुशबुएँ आ रही हैं, मेरा बच्चा तो साफ ही बड़ा है। यही हाल अल्लाह का है। वो गुनाहगार की आँख के आंसू का इंतज़ार कर रहा होता है, उसके वापस पलटने का इंतज़ार कर रहा होता है। और अगर गुनाहगार वापसी का इरादा कर ले तो वो दरवाजे भी इस तरह खोलता है जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए खुल गए थे। 70, बल्कि खुद भागता है, कहता है मैं 70 कदम आपकी तरफ आता हूँ। तो वो अल्लाह तो साथ ही होता है, हम उससे दूर गए होते हैं ना, गाफिल हुए होते हैं। अब वो जो शर्मिंदा बात करता है ना अल्लाह से, दिल ही दिल में असली शर्मिंदगी, झूठ मूठ वाली शर्मिंदगी नहीं। एक जेब कतरा ये बाजार में पकड़ा गया ना, तो ऊपर से थप्पड़ पड़ रहे हैं, तो ऊपर से कही जा रहा है भाईजान माफ़ कर दे, नहीं करूँगा, कह तो रहा हूँ अब आइंदा मेरे बड़ों की तौबा, अल्लाह की कसम नहीं करूँगा। सवाल ही पैदा नहीं होता ये झूठ बोल रहा है, इसको अभी छोड़ें, ये अभी काटेगा। ठीक, चोर पकड़ा जाए तो वो पुलिस वालों को कह रहा होता है भाईजान माफ़ कर दें, चलो पैसे पकड़े, छोड़ दें यार। या दूसरी पार्टी को कह रहा होता है आपका सामान तो मिल गया, मुझे छोड़ दें, मैं नहीं करूँगा।
लेकिन दुनिया कहाँ छोड़ती है, दुनिया का निज़ाम तो बड़ा सख्त है। फिर ये तो कहते हैं नहीं अब 3 साल जेल में जाओगे, अब उम्र कैद पूरी करो। खैर, अल्लाह गुनाहगार की आँख में उस आंसू का इंतज़ार कर रहा होता है जिसे दुर्रे ऐनी कहते हैं। ऐन कहते हैं आँख को, दुर कहते हैं मोती को, आँख का मोती। वो पसंदीदा तरीन कतरा है अल्लाह का। हम तो तरसते हैं ना जमज़म या कौसर के लिए, आबे कौसर मिल जाए, जमज़म मिल जाए। अल्लाह कहता है कि मैं गुनाहगार की आँख के आंसू के लिए तरसता हूँ। वो एक आँख, वो जो गिरता नहीं है, बस आँख में हल्का सा पानी आ जाता है। और ये अल्लाह से जा जुड़ने की एक निशानी भी है। ये अल्लाह की फ्रीक्वेंसी को जा टच करने की, उसके साथ जा मिलने की पहली निशानी होती है। अगर बदन लरजना शुरू हो जाए या दिल धड़क उठे, खौफ भी आना शुरू हो जाए, आप जलाल के भी करीब चले गए हैं, आप कुछ ज़्यादा करीब चले गए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीनों में से एक भी हालत हो जाए, मोमिन की यही मिराज है, मोमिन का ये मैक्सिमम करीब जाना है और उस वक़्त की दुआ रद्द नहीं होती। तो अब गुनाहगार शर्मिंदा ही नहीं है, ऊपर ऊपर से वो चोर की तरह शोर कर रहा है, अच्छा अभी छोड़ देना, अभी छोड़ देना, अभी छोड़ देना। तो फिर वो कहाँ छोड़ता है, कोई बंदे तो नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से शर्मिंदा हो जाएं तो अल्लाह बंदों से भी छुड़वा देता है। एनीवेज, तो डॉक्टरी में फन्ने खानी में फंस गए हम। शेख तो कोई नहीं मिला, हम मानते नहीं थे किसी को, बैत हमने करनी क्या थी। हाँ, मुझे कई लोग कहते थे कि आप बैत करें, शरई तकाज़े देखें, किसी में अगर शरई ऐब नहीं है तो बैत करें। मुझे ये नहीं समझ आती थी कि मैं कैसे जज कर सकता हूँ किसी को। अगर मैंने एक PhD में दाखिला लेना है तो मैं तो अपने वीसी को या अपने सुपरवाइज़र को मैं कैसे जज कर, स्टूडेंट तो नहीं जज कर सकता, स्टूडेंट तो उसका असेसमेंट नहीं एवेल्यूएशन कर सकता। तो अल्लाह से थी कि मुझे तो पता कोई नहीं है। खैर, आज़ाद रूहें होती हैं। बाबा के पास चले गए। वो जो भी बीमारी, जो भी मसला उस वक़्त था, अल्लाह जब मछली का शिकार जैसे करते हैं ना शिकारी, वो कुछ गोश्त का टुकड़ा लगा ही लेते हैं। जिस तरह भी हमें फांसा गया, वो आंकड़ा फंस गया था, सुई का कंडा हमें भी फंसा था। सुई ज़रा फ़र्क थी लेकिन थी सुई। वो जो भी खेल था, एक बात ज़ात ज़हन में रखें कि बैत छोटी चीज़ नहीं है। पूरी की पूरी करबला बैत पे हुई है। यजीद के पास सब कुछ था, इतनी बड़ी हुक्मरानी थी, फौज थी, अवाम उसके से डर गई थी। ये 100 बंदे या 70-80 बंदे उसको नहीं मान रहे तो उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। आजकल की पार्लियामेंट में एक पार्टी की 5-10 सीटों की अक्सरियत होती है, बाकी उसे नहीं मानते, लेकिन वो हुकूमत करती है। उसके पास सब कुछ तो था, लेकिन वो क्या था जो यजीद के पास नहीं था और हुसैन के पास था। वो क्या मांगता था, और हुसैन सैयदुश शुहदा ने सब कुछ दे दिया, जान, माल, औलाद, शोहरत, जो मर्जी करो। उन्हें पता था ये बाद में खैमों से, काकियों से क्या सलूक करेंगे बदबख्त। उसके बावजूद उन्होंने बैत नहीं दी। ये बात जहन में रखिएगा, ये इतनी बड़ी चीज़ है। बैत करते हुए ये जहन में रखें। तो अल्लाह और अल्लाह का नबी तो अब ज़ाहिर नहीं, गायब में है। तो वो जो उलुल अमर होता है, अल्लाह, नबी, अली, ये तो आपके दिल में है अब। तो वो जो वली है, जिसको आप वली मान रहे हैं अल्लाह का, अगर आप मान रहे हैं बैत करके, आप अहद ले रहे हैं, तो ज़ाहिर में तो अब वो नज़र आ रहा होता है। तो बातिन में उसके कौन होता है? तो बातिन में कौन है, गायब में कौन है? ऐ बंदे, वो तेरा हाथ नहीं, वो मेरा हाथ था। इसलिए अल्लाह और अल्लाह के नबी ने कुरान में भी कहा है कि अल्लाह, अल्लाह के नबी और उलुल अमर की अतात, उसकी फिर हर बात माननी होती है। वो 2 नफल पढ़ के सलाम फेर दे, चाहे 4 की नीयत की थी, या वो 3 सजदे करे, आप पीछे से करेंगे सही, लुकमा कोई देना तो दे लें अगर आप में है जरूरत। लेकिन वो फिर सब कुछ वही होता है। इंजन एक ही होता है, बाकी सारे डब्बे होते हैं। डब्बों का फिर काम नहीं होता वो इंजनों के स्पीड तेज़ करें या आहिस्ता करें। तो ज़ाहिर में वो नज़र आ रहा होता है। आपके दिलों में भी अल्लाह, नबी, अली सारों की मोहब्बत है, लेकिन जो कनेक्शन उसका है
आप बैत करते हुए ये मान रहे हैं कि अल्लाह और नबी के बाद अब पीछे वो अली के बाद वो खड़ा है, या अल्लाह और नबी और उनके सहाबा कराम या उनके यारों के बाद अब ये खड़ा है, जो उनके कुर्ब वाले हैं उनके बाद अब ये बंदा आज आपके दौर में ये है, आप मान रहे हैं। अगर बैत कर रहे हैं तो ज़ाहिर में कौन नज़र आ रहा है? वली। और गायब में कौन है? अल्लाह, नबी, अली। उसके दिल में आपसे ज़्यादा उसका कनेक्शन उसका है, हॉटलाइन अब उसके पास है, आप ये मान रहे हैं। तो ज़ाहिर में वो वली नज़र आ रहा है, या आपके शेख साहब हैं, या आपके पीर साहब हैं, या आपके हज़रत साहब हैं, जो भी आप उन्हें कहते हैं। और बातिन में कौन है? और अल्लाह का बंदा है ये। तो आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह का बंदा वो हो सकता है जिसका ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ हो? ये ज़ाहिर और बातिन एक होते हैं तो ये जगह आती है। तो ज़ाहिर और बातिन एक हो गया तो अब ये कौन हुआ? लेकिन ज़ाहिर में वो बंदा बशर रहेगा तो वो बशरी तकाज़ों में कोई गलती भी करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर अब कोई नहीं हो सकता माई का लाल, तो उससे गलतियां भी हो जाएंगी। बशरी तकाज़ों में उसकी खामियां, मैं आपके सामने, मैं तो चले ना बैत लेता हूँ ना देता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा दावा है, और मैं खुद बहुत गुनाहगार हूँ। दूसरा, आप लोगों ने ये काम जो पकड़ लिया है कि पता नहीं मुझे क्या समझना शुरू हो गए। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो दुआ आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के कर लें, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है, मैं भी सिर्फ एक बताने वाला हूँ। एक बाबडा का लाइनमैन खंबे से तार खींच के आपके घर में दे दी है, खंबे से तार खींची है, खंबा भी अलफ की सूरत होता है ना, वन की सूरत होता है, उसे तार खींची है और आपके घर में दे दी है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप सर्दियों में भी एसी चला रहे हैं, या गर्मियों में भी हीटर चला रहे हैं, या रात को भी अंधेरा रखा हुआ है, ये दिन में भी लाइटें जलाई नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लाइनमैन बेचारे का इससे ज़्यादा रोल नहीं होता। तो मैं तो ये मैसेज दे रहा हूँ आप लोग, ये कि रिफ्लेक्टर आप ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं। बाबा जी जो मैसेज दे के गए हैं, मैं उसे सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। रिफ्लेक्टर की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, शम्स एक है, एक ही रहेगा, एक ही था, ठीक है। मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे, मुख्तलिफ़ नामों से, मुख्तलिफ़ शक्लों से, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ ज़मानों में एक ही बैठा होता है, बात एक ही आ रही होती है। 1400 साल से नई बात किसी के पास नहीं है, उसी बात को उस ज़माने की लैंग्वेज में, उस स्टूडेंट्स की कैपेसिटी के मुताबिक बताया जाएगा। अब मेरी ड्यूटी किंडरगार्टन वालों के ऊपर लगी, मेरे साथ हैं ही किंडरगार्टन वाले, नाचने गाने वाले, खेल तमाशे वाले, तो मुझे इनके साथ किंडरगार्टन की लैंग्वेज में टॉफ़ियों, गोलियों, चॉकलेटों, पपियों, हपियों, हगियों की बात करनी पड़ेगी ना। और PhD वाले उलमा हज़रात, ज़ाहिरी शरीयत वाले, उनका दर्जा ऊपर ही रहेगा, ज़ाहिर में उनका दर्जा ही ऊपर रहेगा। मौलवी मजाक नहीं है, मौलवी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दर्जा है मौलाना का वर्ड जो है, तो ये मजाक ना बनाएं। अगर किसी का फेल ऐसा नहीं है, किसी का किरदार ऐसा नहीं है, तो अल्लाह उसको बेहतरी की तौफीक दे। लेकिन इल्म वाले आलिम हज़रात दुनिया में, उनका दर्जा ही ऊपर रहेगा। खैर, तो मेरा तो हाल ये है, मैं अपनी औकात आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे मैं अपने साथियों को भी, दोस्तों को भी कहता होता हूँ, ये जितने काके काकियाँ बाबा जी मेरे साथ हैं, स्टूडेंट्स को, कई जब जो कोई ज़रा थोड़ा सा जिसको फन्ने खानी होती है ना, 2 दुआएं कराते हैं, 4 कैंसर के मरीज़ ठीक हो जाए ना, एक आध मुर्दा ज़िंदा हो जाए, तो ये बड़ी बगलों में फिंसियाँ निकल आती हैं और चौधरी साहब अकड़ के फिरना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं मैंने क्या कर लिया। किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब अल्लाह कर रहा होता है और वो खुद कर रहा होता है, ठीक है। आप तो एक डमी हैं, एक रोबोट हैं, और वो उस रोबोट को वो जानबूझ के, मैंने कहा ना गूगल मैप्स की तरह, कि मुझे उसका वो समझाना बड़ा अच्छा लगता है। वो आपको 200 गज़ 400 गज़ पहले कहती है, फ्रॉम 300 यार्ड्स टर्न लेफ़्ट। तो अगर आप नहीं मानते और आप अपनी मर्ज़ी से 100 यार्ड्स के बाद ही कहीं शॉर्टकट मार लेते हैं और फिर आगे जाके फंस जाते हैं, तो वो लान तान नहीं करती। लेकिन जब दोबारा आप रब्ता करते हैं तो वो वहाँ से आपको बताना शुरू कर देते हैं। खैर, तो मैं आप सबको अपनी असेसमेंट करता होता हूँ, अपने ज़र्फ़ की असेसमेंट करता हूँ ड्राइविंग करते हुए। ट्रैफिक जब शदीद होती है शहर के अंदर ड्राइव करते हुए, तो मुझे अपने ज़र्फ़ की सही पहचान होती है। अचानक कोई लेफ़्ट साइड से कट मारता है, अचानक कोई रास्ता ब्लॉक कर देता है, कोई गलत साइड से आ रहा होता है,
उस मुझे जल्दी है, उस वक्त जो मेरे मुंह से असल गालियाँ निकलती हैं वो असल करतूत है मेरी। जो मुझे गुस्सा चढ़ता है, जो मैं किसी को मार देता हूँ गाड़ी, खाम खा गाड़ी रोक ली, अब मैंने भी रास्ता रोका हुआ है।